इस्राइल का बाकी मस्जिद पर अटैक हुआ है। अल शवा स्क्वायर के पास धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तो ये देखिए तस्वीरें एक और आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए इस बीच हमास को आईडीएफ चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है। गाजा से हमास का खात्मा जल्द होगा। आईडीएफ ने हमास को खत्म करने की तैयारी पूरी की। पिछले 24 घंटे से आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। तो आईडीएफ के इरादे क्या हैं, ये इस बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। हमास पर भीषण प्रहार, 24 घंटे में गाजा को वीरान करने की प्लानिंग नजर आ रही है। इजरायली आर्मी चीफ इयाल जमीर की हमास को वार्निंग। पिछले 24 घंटे से गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गाजा से हमास के संपूर्ण खात्मे तक आईडीएफ का ऑपरेशन चलेगा। खुफिया जानकारी के आधार पर हमास के पोस्ट पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ जंग जीतेंगे। बंधकों की सुरक्षित रिहाई कराई जाएगी, ये दावा किया है आईडीएफ ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने गाजा पर पूरी रात बमबारी की है। धमाके के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। तो आईडीएफ की तरफ से गाजा पर पूरी रात बारूद जो बरसाया गया और उसके बाद ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए और देखिए इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में भी रात भर ऑपरेशन चलाया। गाजा में बम बरस रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चल रहा है। कार्रवाई में 2 फिलिस्तीनी हथियार बंद लोगों को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए आप आईडीएफ का लेबनान के नाबातिये पर भी अटैक, हिजबुल्लाह मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की गई। कार्रवाई का वीडियो सेना ने जारी किया गया। तो एक तरफ हमास का खात्मा और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनके खात्मे को लेकर भी ऑपरेशन लेबनान में तेज कर दिया गया। और गाजा में बच्चों को ढाल बना रहा है हमास। लोगों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। हमास लोगों को लड़ाई वाले इलाके से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये आईडीएफ ने कहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी ड्रेफिन गाजा के लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि गाजा छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन वो सुरक्षित जगह कौन सी है ये कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के आरोपों को हमास ने खारिज किया। रिहायशी इमारतों में हमास के ठिकाने नहीं है। बच्चों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमास आईडीएफ की इस बात को झुठला रहा है। लोगों के बीच छिपकर नहीं रहते हमास के लड़ाके, क्योंकि अक्सर जब भी रिहायशी कैंप पर अटैक होता है तो इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि यह हमला आम लोगों पर नहीं बल्कि हमास पर था। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी को लेकर हम कमांडर भारद्वाज से भी बात करेंगे, वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल आपको दे दें। गाजा ऑपरेशन आईडीएफ वर्सेस हमास, आईडीएफ का दावा और हमास ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल हमास कर रहा है। हमास कह रहा है कि बचने के लिए हम बच्चों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिहायशी इलाके में हमास के पोस्ट मौजूद हैं, ये आईडीएफ कह रहा है। रिहायशी इलाके में हमास के पोस्ट नहीं है। इस दावे को पूरी तरह से हमास झुठला रहा है। लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं खुद हमास के लड़ाके, जबकि हमास ने कहा है कि आम लोगों को इजराइल मार रहा है गाजा के अंदर। गाजा छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं लोग, ये आईडीएफ कह रही है। और हमास की तरफ से यही कहा जा रहा है कि गाजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जा रहा है। कमांडर भारद्वाज किस तरह से आप देखते हैं? और जब इजराइल या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है गाजा के लोगों से कि इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं, कौन सी है वो सुरक्षित जगह जहां पर 15 से 20 लाख लोग जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं? इस सवाल का जवाब है क्या किसी के पास? देखिए अभी तक तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और अगर आप देखेंगे इजराइल जो है
वो अभी तक जो है जो एक एक्ट ऑफ टेरर का हमास का उसका सहारा लेकर वो पूरा ये नरसंहार कर रहा है, पूरा ये जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड अब यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। और अगर टेररिज्म से इसको इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि टेररिज्म बहुत ही एक छोटा सा एक्ट है और जेनोसाइड जो है वो बहुत ही बड़ा एक्ट है, तो दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब आफ्टर यूएन डिक्लेरेशन तो इजराइल ये टेररिज्म का सहारा नहीं ले सकता कि एक टेररिस्ट एक्ट हुआ था उसके बदले में ये करूंगा। और जहां तक अगर आप देखें तो उसके बाद वो 6 देशों पर, पूरे वेस्ट एशिया में 6 देशों पर हमला कर चुका है अभी तक। बिल्कुल। और उसका ये जो पूरा प्लान है एक ग्रेटर इजराइल बनाने का, उसमें ना तो वो पैलेस्टीनियन चाहता है, दूसरा वो चाहता है कि मैं लेबनान को भी कंट्रोल कर लूं, मैं सीरिया को भी कंट्रोल कर लूं और इजिप्ट के। बिल्कुल सर, और ये हालात कहां पर लेकर जाएंगे, क्योंकि कतर की तरफ से भी जो कतर पर अटैक किया गया उसके बाद वहां पर नाराजगी जाहिर की गई कि इसका अंजाम बुरा होगा।